थोड़े से एनिमेटेड दिख रहे हैं जब सितांशु कोटक साहब ने मतलब उस टाइम बोलना कि भाई ये गौतम गंभीर को आप इतना क्यों बोल रहे हो, क्या कुछ बोल रहे हो। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें जो शहबाज भाई अपने जो मतलब ट्विटर पर स्टैट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, तो उन्होंने गौतम गंभीर की रिपोर्ट कार्ड पूरी दी और उसमें लाल बॉल की क्रिकेट को आप हाईलाइट करते हो, वहां पर चीजें देखना। ठीक है, जो सारी के सारे उन्होंने पॉइंट उन्होंने लिखे। ठीक है, इंडिया अंडर गंभीर इन टेस्ट और ओडीआईज, उन्होंने ओडीआईज भी लिए, T20 को उन्होंने अलग रख दिया है। वो ओडीआई में 90% विन है उनकी। हाँ, उसमें भी मतलब कुछ पॉइंट्स T20 में बढ़िया है। तो ओडीआईज और टेस्ट में आपको दिखाएंगे भी, साथ में उनका ट्वीट दिखा देंगे जो उन्होंने पूरा लिखा हुआ है और बड़ा वायरल भी हुआ था। 27 साल के बाद आप बायलैटरल ओडीआई सीरीज श्रीलंका में जाकर जो हारे थे, ठीक है, वो आपका हुआ। फॉर फर्स्ट टाइम लॉस्ट 30 विकेट्स इन 3 मैच ओडीआई सीरीज। वहां पर आपकी बैटिंग फेलियर, तीनों मैच में आप ऑल आउट हुए थे। रोहित शर्मा जब तक खेल रहे होते तो चीजें होती थी। फिर उसके बाद अगर आप जाओ, आफ्टर 45 years इंडिया रिमेन विनलेस इन अ कैलेंडर ईयर इन ओडीआईज, क्योंकि ओडीआईज हुए नहीं थे वहां पर, तो आप विनलेस रह गए वहां पर। आफ्टर 36 years इंडिया लॉस्ट टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड एट होम। घर पर आप टेस्ट मैच जो है 36 साल बाद हारे थे न्यूजीलैंड से, आप टेस्ट मैच ही नहीं हारते थे। 19 साल के बाद इंडिया ने जो है चिन्नास्वामी में टेस्ट हारा। फॉर फर्स्ट टाइम स्कोर्ड लेस देन 50 रन एट होम। 36 ऑल आउट तो बाहर हुआ था ना, आप 46 ऑल आउट जो है बेंगलुरु में वहां पर उस दिन हुए। फॉर फर्स्ट टाइम लॉस्ट टेस्ट सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड एट होम। टेस्ट सीरीज ही पहली बार आप हारे। 12 सालों के बाद आप जो है होम टेस्ट सीरीज हारे इंग्लैंड के बाद। ठीक है, उसके बाद 12 सालों के बाद ही आप बैक टू बैक टेस्ट हारे घर पर। उसके बाद पहली बारी आप जो है 200 का जो टारगेट रहता है कि 200 से कम का टारगेट हो, घर पर चेज नहीं कर पाए, जो 147 आपको वानखेड़े में मिला। ठीक है, ये सब उनके अंडर हुआ है। सितांशु भाई ने जो बात करी है, अब उनसे इन सब चीजों का जवाब चाहिए मुझे। पहली बारी आप व्हाइट वॉश हुए हो अपने क्रिकेट इतिहास में, पहली बारी होम टेस्ट सीरीज में आप व्हाइट वॉश हुए हो। 13 साल बाद फिर आप जाकर मेलबर्न में भी टेस्ट मैच हार गए। 10 साल बाद आप जो है बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हार गए। मतलब ये भी नहीं हुआ था कि आप टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे बैक टू बैक, अगर आप एक हार रहे थे तो दूसरी जीत जा रहे थे। यहां पर बैक टू बैक, क्योंकि आप घर वाली हार गई थी न्यूजीलैंड वाली, ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो भी हार गए। 12 सालों के बाद इंडिया ने जो है 3 मैचेस हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बीजीटी पिछले आप अच्छा कर रहे थे, घर पर भी आप अच्छा कर रहे थे, तो 3 टेस्ट मैचेस पहली बार। आप WTC फाइनल पहली बारी नहीं खेल पाए। और इसके अलावा भी क्या है कि जब लीड्स में भी जब ने 2-2 की बराबरी पर छुड़ाई, लेकिन वहां पर भी आपने इतिहास रचा था। पहली टीम बनी जिसके खिलाड़ियों ने 5 शतक लगाए टेस्ट मैच में, उसके बाद ही मैच हार गए। 350 प्लस का टोटल जो है डिफेंड करना था, वो नहीं कर पाए आप। डिफेंड आपने वहां उनसे मार खा ली थी। ओनली फॉर द सेकंड टाइम फेल टू चेज लेस देन 200, मतलब जो आपको लॉर्ड्स में मिला था लेस देन 200 का टोटल, वो भी आपसे चेज नहीं हुआ। 11 सालों के बाद 600 प्लस रन कंसीड किए मैनचेस्टर में, जो आपका हुआ था हिसाब किताब। और अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था एडिलेड में आप हारे नहीं थे, तो 17 सालों बाद वहां पर एडिलेड में हार गए। इस दौरान केवल एक ही चीज अच्छी थी गौतम गंभीर की, उसमें मुझे याद आता है कि आई थिंक इंग्लैंड में हम जो सेकंड टेस्ट है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते, शायद उतना बड़ा मार्जिन से जीते नहीं थे, कुछ ऐसा था 350 कुछ का। वो बड़े इफ अगर एक आपको चाहिए तो आपको और जो आपका 124 रनों का जो टारगेट मिला था, ये दिस इज द लोवेस्ट टारगेट फेल्ड टू चेज बाय इंडिया एट होम। घर पर इंडिया यार कायदे से एक अचीवमेंट टाइप में देखोगे, 15 सालों के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज बराबर ही देखोगे, वो अचीवमेंट तो कहीं वो उनके घर पर साउथ अफ्रीका भी आपको 15 साल बाद टेस्ट मैच हरा कर गई 2010 में। अब टेस्ट सीरीज कब जीती? सीरीज तो याद एक जवाब देना, आप दोनों एक जवाब देना। सीरीज में जीती भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, याद भी नहीं मुझे। साउथ अफ्रीका घर पर अब्दुल्ला नहीं शफीक पाकिस्तान, शायद जीती भी ना हो, कभी हिस्ट्री में ना जीती हो। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान, ठीक है, उन्होंने अभी पिछला जो टेस्ट सीरीज हो, ये शान मसूद यार, सॉरी शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक बोला, शान मसूद पहले का कुछ पता नहीं शान मसूद नाम गलत निकल गया। उन्होंने अभी सीरीज कम से कम ड्रॉ कराई है घर पे। आप एक बस मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। उन्होंने वो घर पे सीरीज ड्रॉ कराई, पहला वो जीते, दूसरा जो है साउथ अफ्रीका जीत गया। इंडिया के साथ आज सोचो आज क्या हालत है, पहला हम हारे हैं और दूसरे में उन्होंने अपनी हार को मतलब 90% तो एलिमिनेट कर दिया है, 90% तो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इतने रन बनाने के बाद जीतने के मतलब आपको बहुत चांसेस कैसे हैं, मतलब ऊपर से यहाँ पे जो अभी मनोज ने टाइमिंग का बताया, ऐसा यहाँ पे अर्ली ऑन मैच स्टार्ट होने का भी नहीं होता ना, अर्ली कर रहे हो अभी तो आप, और ग्राउंड में सुलाना पड़ेगा, मुहूर्त में मैच होगा शुरू, 9 बजे मैच शुरू हो जा रहा है यार। मेरे को तो पता है लिटरली रविचंद्रन अश्विन का चेहरा सामने आता है, वो बेचारा था तो पिछले 10 12 15 साल जो हुए निकाले यार, वो विकेट भी लेता था। अब जो कह लो जिस विकेट पर जैसे पर रविचंद्रन अश्विन था भाई, उसने बैटिंग कर करके इतने मैच बचाए हैं यार, पूछो मत, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई। अब दूसरी चीज ये भी है कि यार आज गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है।
वो बचा रहे हैं भाई अपने आप को। गौतम गंभीर ने वो काम कर दिया जो आज तक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में कोई कोच टेस्ट क्रिकेट में नहीं करके गया। अब एक अगर आपके लिए मतलब एग्जांपल रहा हो एक सीरीज विन, मतलब सीरीज ड्रॉ कराना, तो यार उससे खराब चीज तो नहीं हो सकती ना। यही गौतम गंभीर कहते थे ना कि बॉलिंग मैचेस जिताती है। भाई गौतम गंभीर का आने के बाद से हमने देखा कि एक फॉर्मूला बन गया है कि जी मैं ऑलराउंडर चलाऊंगा। आप चला लो ऑलराउंडर, आप जो चलाओ यार। देखो फॉर्मूले पर बात नहीं होती। एक टाइम पर लोग कहते हैं कि रिजल्ट कहाँ है, फॉर्मूला नहीं काम करता भाई। एक टाइम पर आपसे रिजल्ट पूछा जाता है, और कोटक जी ने वही कर दिया भाई। वो ट्रेन में चढ़ गए गलत। देखो जो हमने चलते सवाल ट्रेन में। पूछे, सितांशु कोटक ने आकर बोला कि भाई 25-30 साल में यही तो हुआ। आप तो ये लिस्ट है, ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल लोगों ने बहुत लिस्ट है। शेयर कर रखी है। ये लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप बता दें, आप जवाब किस किस का दोगे। मैं कह रहा हूं कि चलो इंग्लैंड वाले आप बोल दो यार कि अल्टीमेटली वहां पर ये हुआ, बट कुछ हमने अच्छी भी चीजें करी, टेस्ट मैच भी जीते, बड़ी जीत भी दर्ज करी, बट इवेंचुअली वो सीरीज भी 2-2 भाई, वो समहाउ सिराज ने जो दम लगाया, जो भी करा, 2-2 छूट गए, बच गए आप वहां पर। और अगर देखो वो पता है क्या होता है, कभी कभी जो हम कहते हैं कि वो बच जाना, वो वहां पर आप बच गए ना, इसीलिए आपने बाकी चीजें होती हुई देखी। ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे में आपने किया, ऑस्ट्रेलिया में इवन आप जो अर्शदीप को बाहर बिठा रहे थे T20 में भी, वो आपने इसी वजह से होते हुए देखा क्योंकि आप इंग्लैंड में जीत गए थे। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी जो ये वाली चीजें जो आपको ना आगे जाकर कॉस्ट करती हैं। और गौतम गंभीर को, चाहे वो सितांशु कोटक है, रियान टेंडुलकर तो फ्री में घूम रहे, उनका क्या रोल है इस लाइनअप में। आपके पास फील्डिंग कोच दिलीप साहब है, टी दिलीप है ना उनका नाम, जो फील्डिंग कोच है आपके। बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल है, हेड कोच आपके गौतम गंभीर है, आपके बैटिंग कोच सितांशु कोटक है, रियान टेंडुलकर क्या है, बली का अभी एक साइड बली का बकरा। चलो मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं ही कह रहा हूं बहुत पैसा है बीसीसीआई के पास, वो पैसा फ्री में क्यों बट रहा है? क्या किरदार क्या है उनका, मतलब क्या चीज है? फील्डिंग कोच भी आप क्या विकेट कीपिंग कोच हैं क्या? वो मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वो आए तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, वो असिस्टेंट में क्या वो बस्ता उठाकर, पर्सनल गौतम गंभीर का बस्ता उठाकर घूम रहे हैं। पर्सनल असिस्टेंट है ना किस चीज के तो लिए? मतलब ठीक है, बलियों के लिए आपने बंदे रखे हुए, एक अभिषेक नायर भी थे ऐसे किरदार में थे, बट अभिषेक नायर का एटलीस्ट एक रोल था, आपको समझ में आ रहा था। या रियान टेंडुलकर ने बयान दिया था कि मैं इंडिया को जो है ना स्पिन खेलने में मदद करूंगा, मैं सिखाऊंगा। तो कहां गई आपकी वो सिखाई? रियान टेंडुलकर के 10,000 टेस्ट रन है। नहीं, वो कहां गई सिखाई हुई जब 124 रन चाहिए थे भाई उनकी। और मॉर्नी मॉर्कल हर हफ्ते हर 2 मैच में मतलब उनकी बॉलिंग की जो कोचिंग एक्सपोज हो जाती है, वो जो भी है वो एक मिरेकल गिनोगे भाई, जो सिराज ने किया था लास्ट दिन। पूरे सीरीज आप मतलब स्ट्रगल ही कर रहे थे। उसी मैच में शाम को आपकी क्या पिटाई लगी थी, शाम को तो जाके आते देखो वही। मुझे एक बात बता दो, मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा, अभी चर्चा चल रही थी कि केएल राहुल के लिए उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट चल रहा था, आई थिंक मार्को जेनसन बॉल डाल रहे थे, तो फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर रहे थे क्योंकि केएल राहुल के माइंड से खेलने की कोशिश करते कि यार मैं ये बॉल डालूंगा ये, और तुरंत ज्यादा गेम नहीं, 6 ओवर का उनको पता है कि ये इंडियन टीम का। आप एक मुझे प्लान बता दो कि इंडियन टीम का पिछले कुछ टाइम से एक प्लान आपको देखने को मिला, एक एग्जीक्यूशन देखने को, मुझे कोई एक बता दे बस। और वो भी इंग्लैंड गए हम तब भी, सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई तब भी मुझे एक कहीं नहीं देख के लगा। हर जगह डिफेंसिव, हर जगह डिफेंसिव। और सबसे ज्यादा जो देखने को मिला पता क्या है, रेड बॉल की टेस्ट क्रिकेट आपको समझ में नहीं आ रही जो मुझे दिखा। देखो व्हाइट बॉल पे मैं बोलूंगा आपका सिक्का है, आप व्हाइट बॉल पे या T20 क्रिकेट में आप जो भी करो, आप मैं बोलता हूँ ना, आप कोयले को हाथ रखो सोना बनता है, पर यहां पर आपने टेस्ट क्रिकेट में आपने सोने को हाथ रखा है और कोयला किया है। आपने रिपोर्ट कार्ड भी सुन ली है, रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ है अगर आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपको वर्ड से थोड़ा सा वो रहेगा, तो उनका जो ट्विटर था शहबाज भाई का, वो एग्जैक्ट ट्वीट का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप चेक कर लेना कि क्या क्या चीजें रही हैं। जैसे हमने बोला कि इंग्लैंड में वही अगर आपकी अचीवमेंट और ड्रॉ है, उसके अलावा भी देखो टेस्ट क्रिकेट में क्या। बाकी कमेंट सेक्शन में भाई आप बताएं कि आपने कैसे देखा है सारी की सारी चीजें।